हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा पांडे केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताया था। आज के हमारे टॉपिक में ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन अभिक्रिया से क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारे दैनिक जीवन में, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले ऑक्सीकरण होता है क्या है, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन अगर किसी भी चीज़ से अभिक्रिया कर ले, किसी पदार्थ से, किसी धातु से, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण, जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास होगा और ऑक्सीजन से जुड़ाव होगा। तो पहला पॉइंट आता है आपका संक्षारण। संक्षारण का मतलब संक्षारण होता है किसमें है, किसी भी धातु से बनी हुई चीज़ को अगर हम लोग अपने खुले वातावरण में रख दें, जिसमें अम्लता हो, आर्द्रता हो, अगर उसके संपर्क में वो आती है तो वो संक्षारित मतलब घिसने लग जाती है, वो अपने चमक को खो देती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी से अगर बनी हुई ज्वेलरी को मतलब हम कंटिन्यू पहने रहते हैं तो पानी से, हवा से वो अभिक्रिया करता करता संपर्क में आते आते वो अपने काले रंग की परत में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब काले रंग की परत उसके ऊपर चढ़ने लग जाती है और वो अपनी सफ़ेद रंग की चमक को खोने लग जाता है। तो ये संक्षारण का ही एग्जाम्पल होता है। ज़्यादा यूज़ करने पर वो घिसने भी लग जाएगा, पतला भी हो जाएगा, उस हॉल भी होने लग जाता है। तो ये सब संक्षारण के एग्जाम्पल होते हैं। दूसरे एग्जाम्पल हम लोग तांबे का भी ले सकते हैं कि अगर तांबे को हम लोग बाहर के एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, वातावरण में, तो उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया हो रही है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका जंग लगना। जंग लगना हम लोग जनरली हम लोग जानते हैं कि लोहे की चीज़ पर ही जंग लगता है। अगर लोहे से बनी वस्तु को अगर हम लोग बाहर कुछ दिन तक के लिए छोड़ दें तो हवा से और पानी के संपर्क में आने से वो अपनी चमक को खो देता है और वो भूरे रंग की उसके ऊपर परत चढ़ जाती है, पाउडर जैसी। अगर हम उसको हाथ से साफ करते हैं तो ब्राउन कलर की पाउडर हमारे हाथों में भी लग जाती है। अब उसका क्या होता है, उसका रीज़न कि वो ऑक्सीजन से लोहे की अभिक्रिया हो जाती है, जिससे वो अपनी पहले वाली चमक तो खो देता है, शाइनिंग वाली, और अब क्या होता है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी भूरे रंग की परत उसके ऊपर चढ़ जाती है। इसे जंग लगना कहते हैं। अगर इसको रोका ना जाए तो वो वापस से वही बात है कि घिसने लग जाएगा और जंग लगते लगते उसके अंदर छेद भी होने लग जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए क्या किया जाता है, आपने देखा होगा कि पुरानी अगर टेबल कुर्सियाँ बनी हुई होती है लोहे से तो उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। पेंट करने से क्या होगा, पेंट करने से क्या होगा कि वो ऑक्सीकरण होने नहीं देगा, ऑक्सीजन को मतलब वो रोक देगा, प्रिवेंट करेगा। अब ये तो तब की बात थी जब किसी धातु के साथ में ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर किसी खाद्य पदार्थों के साथ में ऑक्सीकरण हो जाए, अगर ऑक्सीजन अभिक्रिया करते तो उससे क्या हो जाएगा कि वो उसके गंध में और स्वाद में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, बदलने लग जाएगा, अजीब तरह का स्मेल हो जाएगा। तो उसे हम लोग विकृत गंधिता कहेंगे। जैसे उपचयित होने से, उपचयित मतलब ऑक्सीकरण होने से तेल और वसा वाली जो चीज़ें होती हैं उनके स्वाद में और गंध में बदलाव आने लग जाता है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। इसे रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक का मतलब ये होता है ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण ना होने दें, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक, उनका उपयोग किया जाएगा। जैसे चिप्स के पैकेट्स आप लोग खरीद के लाते हैं, वो 2 महीने 6 महीने पहले पैक करी हुई होती है और तब भी उसके न तो स्वाद में प्रॉब्लम आती है और न ही उसके गंध में। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है और नाइट्रोजन गैस प्रतिऑक्सीकारक का काम करती है, जो ऑक्सीजन से उस खाद्य पदार्थों की रिएक्शन होने ही नहीं देती, अभिक्रिया होने ही नहीं देती, जिससे न तो उसके स्वाद में प्रॉब्लम आती है और न ही उसके गंध में प्रॉब्लम आती है। और दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम लोग घर में कोई चीज़ अगर तल लेते हैं और उसको भी हम लोग चाहते हैं कि वो कई समय तक थोड़ा ठीक ठाक बनी रहे, तो आप उसको वायुरोधी जार मतलब ऐसे बंद ढक्कन वाला एक जार लेंगे जिसमें ऑक्सीजन ना घुसे या हवा के संपर्क में ना आए, तो उसका भी टेस्ट बना रह सकता है। इस तरह की चीज़ों का यूज़ करके हम लोग खाद्य। अब आता है उपचयित और अपचयित पदार्थों में अंतर। नाम से ही पता चल रहा है, अपचयित जिसका अपचयन हो, उपचयित जिसका ऑक्सीकरण हो जाए। तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन तो हट जाता है और हाइड्रोजन जुड़ने लग जाए
और जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ने लग जाता है और हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है, हाइड्रोजन निकलने जाता है, तो उसे उपचयित होना कहेंगे। इस तरह से मैंने आपके सामने ये 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।